भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम ब्रजपाल सिंह ठाकुर है। मैं ग्राम कसौली, जिला झांसी से बिलोंग करता हूँ। और वर्तमान में आपको किस पद की जिम्मेदारी दी गई है? वर्तमान में पार्टी से दी गई है? वर्तमान में मुझे कांग्रेस पार्टी से बबीना का मंडल अध्यक्ष के लिए अभी नवनियुक्त किया गया है। और चूँकि मेरी कांग्रेस पार्टी में पूर्व दादा परदादा सब रहे हैं, जी। उसी के आधार पर पार्टी ने मेरे पे एक भरोसा जताया है। युवाओं को जोड़ने के लिए एक अवसर प्राप्त कराया है कि युवा हमसे अधिक से अधिक पार्टी में जुड़े हमारे माध्यम से। तो उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। लगभग कितना समय हो गया आज आपको पार्टी से जुड़े हुए? वैसे तो पार्टी से एक पद के तौर पे तो मैंने पार्टी में कोई काम नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ता के रोल पे मैं पार्टी से शुरू से रहा हूँ। जब से मैंने अपना होश संभाला है, राजनीति मैंने की है, जब से मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर रहा हूँ और हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ। अब जैसे आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो अब वैसे कौन कौन से मुद्दे आपने चिन्हित किए हैं जिस पर आप कदम उठाएंगे? मुद्दे एक ही, वर्तमान सरकार अभी युवाओं को भ्रमित रखती है, रोजगार के नाम पे भ्रमित रखती है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो युवाओं के बीच में जाके, ग्रामीण लोगों के बीच में जाके उनको अवगत कराया जाए कि आप क्या हक है, उसके लिए आप बात करो। जो कार्य नहीं कर पा रही सरकार, जो युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रही, उसके लिए जागरूक किया जाए। जात पात पे बांट रही है वर्तमान सरकार, उसको लिए युवाओं को जोड़ के समझाया जाए कि जात पात में मत बंटो। तो इस राजनीति से मतलब परे करके युवाओं को एक समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं अब आप जिस पर विकास के कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो मेन मुद्दा ये है कि ग्रामीण में युवाओं का विकास हुआ ही नहीं है। कागजों में जो वर्तमान सरकारों ने विकास कर दिया युवाओं के लिए, देखा जाए तो युवाओं के लिए ग्रामीण में कुछ रखा ही नहीं है। अगर युवाओं पे ग्रामीण में जो पुश्तैनी खेती बाड़ी ना होती तो वो आज के समय की हालत बड़ी खस्ता रहती। पुश्तैनी खेती के कारण भी अपना पेट भरण पोषण कर रहे हैं। सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा अभी तक उनके लिए ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे उनका भरण पोषण हो सके। अच्छा, अगर बात की जाए अन्य जानवरों को लेकर, तो इस पर क्या कहना है आपका? अन्य जानवर के लिए जो सरकार अभी है अपनी वर्तमान में, उन्होंने प्रयास तो काफ़ी किए हैं, लेकिन वो कागजों में किए हैं। कागजों में सिर्फ उन्होंने लिख दिए हैं कि हमने फलाने गांव में फलानी गौशाला बनवा दी है, फलानी जगह हम गौ माता को ये दर्जा दे रहे हैं, वो दर्जा दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा। अगर धरातल पे अगर हो रहा होता तो जो संख्या अंदर जानवर की रोडों पे आए दिन एक्सीडेंट में हो रही देखने को मिल रही है आपको। रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय चौराहे जाम करके बैठी हुई बाज़ारों में। सब्जी के फल पे बबीना में आप देखते हो बाज़ार में इतनी गायें घूमते रहती हैं कि सब्जी के ठेलों पे, सब्जियों को ठेलों पे, फलों को ठेलों पे जाके उनके नुकसान कर देती हैं जाकर। और किसानों को भी काफ़ी, और किसानों को तो गांव में तो, चूँकि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है 100 जानवरों की टोली पर डे रात में किसानों के खेतों पे गिरती है, जिसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार दिखा रही है कि जानवरों की हमने उचित और उत्तम व्यवस्था कर रखी है। सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है, काम कुछ नहीं किया जा रहा है जानवरों को लेके। धरातल पे नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं है, जीरो काम है। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका सभी के लिए? चैनल के माध्यम से तो पहले मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ जो आप इतने दूर से झांसी से आगे पधारे हमारे यहाँ। और संदेश ये देना चाहता हूँ कि युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप जागृत होकर अपने हक की लड़ाई लड़ो। आप जागृत हो, सरकार के दी हुई जुमलेबाजी में ना फंसोगे। सरकार ने कह दिया कागज में ये हो रहा है, तो आप चाहो तो अपने हर गाँव में जो गौशाला में चेक करो जाके, जो प्रधान काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि युवा आज की जनरेशन भारत देश का एक नंबर 1 का स्तंभ है। युवा चाहें तो देश का बड़े जोर शोर से विकास होता है। जैसे कि अभी जिला पंचायत सदस्य प्रधानी के चुनाव भी आ रहे हैं, बिल्कुल, तो इसको लेकर क्या है तैयारी होगी? जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव के लिए पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसके लिए हम अपना पूरा भलीभांति प्रयास करेंगे। गांव-गांव जाकर सब लोगों को समझाएंगे, पार्टी की रणनीति बताएंगे, जो वर्तमान पार्टी कार्य कर रही, जुमलाबाजी कर रही, उसको सजग करेंगे उसके खिलाफ जाके, और अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करवाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।